आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर के मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम चला हुआ है और हम इस समय कैराना लोकसभा के जानखेड़ा गांव में हैं। हमारे साथ सांसद प्रदीप चौधरी, एसडीएम नकुड़ और विधायक कीरत सिंह जी मौजूद हैं। ये हम पूछना चाहेंगे, एमपी साहब, मेरा देश मेरी माटी ये कार्यक्रम केंद्र सरकार का है, मोदी जी का है। क्या ये कार्यक्रम है और किस तरह से इसको लेकर के आप लोग गाँव गाँव में माटी इकट्ठा कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिएगा, देश की आज़ादी का पर्व हम लोग 15 तारीख में मनाने का काम कर रहे हैं। ऐतिहासिक पर्व हम सभी देशवासियों के लिए रहता है और इसी कार्यक्रम के साथ साथ मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अभियान की शुरुआत करने का काम किया है, ताकि यहाँ से गांव से, प्रत्येक देश के गांव से माटी निकल करके देश की राजधानी में पहुंच जाए और वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर करके देश के लोगों को ये संदेश जाए कि हम लोग भी देश भावना से काम कर सकें, देश के प्रति समर्पित भाव से काम कर सकें। यही मैं समझता हूं कि इसके पीछे हम सब लोग लगे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव दर गांव अभियान चलाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं, इसको दिल्ली ले जा करके क्या मैसेज क्या देंगे कि किस तरह का? ये गांव से ब्लॉक पे जाएगी, ब्लॉक से जिले पे जाएगी, जिले से प्रदेश में, प्रदेश से दिल्ली जाएगी। तो इसके बाद कोई और कार्यक्रम जो गांव के लोगों के लिए कोई स्मारक वगैरह बनाने का? एक और ये शिलापट लग रहा है, पूरे प्रत्येक गांव के अंदर लग रहा है। उस शिलापट के माध्यम से भी लोगों के अंदर एक संदेश जा रहा है कि शिलापट माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय प्रधानमंत्री के दिए गए कार्यक्रम के अनुसार एक साथ साथ हम लोग का एक कार्यक्रम 14 अगस्त का जो आज का दिन हमारा है, ये भी हम लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। इस दिन को पहले कभी दूसरी सरकारों ने मनाने का काम नहीं किया है, यानी कि विभाजन से विभीषिका। ये इसको लेकर के विपक्ष एमपी साहब कह रहा है कि ये विभाजन की याद दिला रहे हैं, वोट बना रहे हैं इस नाम पर। ये इस बात का कोई विपक्ष का मतलब नहीं है। विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार का इस देश के साथ घटनाक्रम किया जाता रहा है, वो सारे घटनाक्रम छुपा करके रखे गए। अब आकर के वो घटनाक्रम उजागर हो रहे हैं, बात निकल करके आ रही है। बहुत सारे लोग विस्थापित हुए, बहुत सारे लोग हताहत हुए, बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई, बहुत सारी महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। इस ऐसे दिवस को 14 अगस्त के दिवस के रूप में, स्मृति दिवस के रूप में मनाने का काम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि हम लोग उनको भी नमन करें, उनका भी स्मरण कर सकें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। नहीं सर, वो विपक्ष के जो बड़े नेता है रणदीप सुरजेवाला, वो कह रहे हैं कि दंगों की क्यों बात कर रहे हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप विभाजन विभीषिका को क्यों बीच में ला रहे हैं। इसको लेकर के उनको बड़ी परेशानी है, वो सवाल खड़े कर रहे हैं आपकी सरकार। उन लोगों को तो परेशानी होनी ही होनी है। जब देश की छुपी हुई चीजें बाहर निकल करके आ रही हैं, उनको तो परेशानी होगी ही होगी। अभी तो कुछ ही परेशानी हुई, कुछ से ज्यादा भी परेशानी का समय आएगा आगे चल करके, वो और भी ज्यादा परेशान होंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि देश आज़ाद कराने वाले भी तो कांग्रेस के लोग थे, बीजेपी ने देश थोड़ा ही आज़ाद करा। देश के आज़ाद कराने में देश के महान बलिदानियों का योगदान रहा है, कांग्रेस का योगदान जैसे उनका रहा है वो देश के लोगों ने देखा है। कल के लिए क्या संदेश है आपका कैराना वालों? कल के लिए मैं अपने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि देशवासी हमारी तरक्की की राह पर जिस प्रकार से चलना शुरू हुए हैं, उसी तरक्की की राह पर हम लोग चलने का काम करते रहें, देश को आगे बढ़ाने का काम करें। प्रत्येक परिवार आगे बढ़े, देश के साथ जुड़े, देश को समर्पित भाव से काम करने की इच्छा शक्ति प्रत्येक नागरिक करने का काम करें। यही शुभकामनाएं मेरी देशवासियों के लिए है। धन्यवाद सांसद जी। ये थे कैराना सांसद प्रदीप चौधरी और हमारे साथ नकुड़ एसडीएम है। सर, क्या तैयारी है मेरी माटी मेरे देश कार्यक्रम को लेकर के? देखिए, पूरे जनपद में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे पूरे जनपद में और हमारी तहसील में भी मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और लोगों में भी एक बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है देश के प्रति, जो उनमें जज्बा है। देश का ये स्वतंत्रता दिवस भी कल 15 अगस्त को आने वाला है और आज अभी आपने जैसा कि कार्यक्रम देखा कि चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, सभी लोग में एक जोश जज्बा दिखाई दे रहा है। अपने स्वतंत्रता आंदोलन को, अमर शहीदों को याद करके उनके अंदर भी एक नई जागृति आई है और वो देश के प्रति कुछ भी करने को तैयार है। तो सर, कल तहसील स्तर पर क्या आयोजन है? क्या देश के स्वतंत्र सेनानियों और शहीदों को स्मरण करते हुए कोई कार्यक्रम होगा? किस तरह का कार्यक्रम रहेगा कल तहसील स्तर पर? देखिए, जो एक सामान्य झंडोत्तोलन का कार्यक्रम है वो भी होगा। तहसील में अन्य विभागों, स्कूलों में या अन्य जगहों पे प्रभात फेरियाँ भी निकाली जाएंगी और अन्य कार्यक्रम हैं। जो हमारे अमर शहीद हैं, उनके घर की जो महिलाएं या जो भी परिवार के लोग हैं, उनको जनपद स्तर पे, जिले स्तर पे उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है,
जो हमारी तहसील के भी कुछ लोग हैं उन्हें भी जनपद स्तर पे ही गांधी पार्क में कार्यक्रम जो जिले लेवल पर किया गया है वहीं ले जाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। एक सर नकुड़ में कोई झंडे को लेकर के, तिरंगा झंडा को लेकर डाकघर में कोई मामला हुआ था, उसमें क्या चल रहा है सर? हाँ, एक मीडिया में और सोशल मीडिया में कुछ खबर चल रही थी कि डाकघर में जो उसके कर्मचारी हैं उन्होंने झंडे को सही ढंग से नहीं लगाया है। वो तिरछा करके लगाया हुआ था और सम्मानजनक ढंग से उन्होंने नहीं लगाया है। इस संबंध में हमें जब जानकारी मिली है तो मैंने इस संदर्भ में उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। उनका जवाब आ जाए फिर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी तो करेंगे। अफसर लोग इस तरह की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हर घर झंडा तो लगे, लेकिन ये भी देखा जाए कि कहीं झंडे के जो आचार संहिता है उसका भी पालन हो, उसका कहीं उल्लंघन हो। ये तो देखिए केवल ये सरकारी व्यवस्था नहीं है, ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि झंडा चूँकि हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, देश के स्वाभिमान का प्रतीक है, तो उसके स्वाभिमान पे किसी तरह का आँच ना आए। बहुत सामान्य सा प्रोटोकॉल है राष्ट्रीय झंडा लगाने के लिए। झंडे को सीधा रखें, केसरिया रंग ऊपर रखें, साफ-सुथरा झंडा रखें, सूर्यास्त के बाद झंडे को उतारने एक सामान्य से प्रोटोकॉल है। ये हर नागरिक का दायित्व है कि इसका पालन करें। नकुड़ तहसील की जनता के लिए आप क्या संदेश देंगे एसडीएम साहब? नकुड़ के जनता को मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से संदेश दूंगा कि वह स्वाधीनता दिवस को बहुत ही जोर शोर से मनाए और हर अपने त्यौहार चाहे वो दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, उससे भी ज़्यादा तन मन धन से इसको मनावें। घरों में बिल्कुल लाइट लगाएं, रोशन करें, प्रकाश लगाएं, सजाएं और झंडे का हर घर में अपने छतों पे झंडा जरूर लगाएं। धन्यवाद एसडीएम साहब। ये थे नकुड़ एसडीएम अजय कुमार अंबस जी, उनसे हमने बातचीत की। उनका कहना है कि कल तहसील स्तर पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसको लेकर के 15 अगस्त का दिन कल बहुत खास रहने वाला है। जो देश के शहीद हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके परिजनों को और सम्मानित करने का कार्यक्रम होगा, ध्वजारोहण होगा और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का जो अभियान चला हुआ है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और लोगों से अपील है कि झंडे का जो प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रखते हुए, उसके नियमों का पालन करते हुए घरों पर झंडा फहराएं। ये अजय कुमार अम्बस्ट एसडीएम नकुड़ का कहना है। नकुड़ से कल 15 अगस्त को लेकर के और भी जो कवरेज होगी वो लगातार हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए नेशन 24 के साथ।